रिपब्लिक न्यूज। आपको बता दें, मामला रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती के साथ पूर्व में पड़ोस गांव के युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भी भेज दिया गया था। परिजनों ने बताया कि जेल से छूटने के बाद हमारी लड़की को फिर से फोन कर परेशान करने लगा और घर से बाहर कहीं भी लड़की जाती थी तो उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करता है। वहीं दोबारा आरोपी से परेशान होकर पीड़िता ने नईगढ़ी थाने में फोन के माध्यम से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने रीवा पुलिस महानिरीक्षक के पास लिखित में शिकायत की और शिकायत के बाद नईगढ़ी थाने पहुंची और पूरा घटनाक्रम थाने में बताया। वहीं लड़की परिजनों के साथ थाने पहुंची थी, लेकिन परिजनों ने बताया कि वहां लड़की की कोई सुनवाई नहीं हुई और उल्टा लड़की के साथ ही अभद्रता की गई। लड़की थाने में बैठी रही और तब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई और परेशान होकर थाने से पता नहीं कहां चली गई। अब ना तो परिजनों को पता है और ना ही थाने वालों को पता है कि आखिर लड़की थाने से गई तो गई कहां। वहीं परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने नईगढ़ी थाने जाया गया। वहां से पुलिस स्टाफ ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि अभी थाना प्रभारी नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। वहीं परिजनों ने बताया कि हमारी लड़की की फोटो गलत तरीके से सोशल मीडिया में आरोपी द्वारा प्रसारित की जा रही है। उसी के संदर्भ में लड़की हमारी काफी परेशान थी और कई बार थाने में इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई कभी भी सुनवाई नहीं किया। इसी वजह से परेशान होकर लड़की आईजी ऑफिस रीवा खुद लिखित शिकायत करने गई थी, लेकिन जब नईगढ़ी थाने पहुंची तो पुलिस ने उसके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुराने मामले को लेकर राजीनामा कराने के दबाव के लिए आरोपी द्वारा पीड़िता को डराया धमकाया जा रहा है और पूरे गांव क्षेत्र में लड़की की फोटो गलत तरीके से आरोपी द्वारा जगह जगह वायरल किया गया था। वही सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर लड़की रहस्यमय तरीके से कहां गायब हुई और लड़की नईगढ़ी थाने में न जाकर आईजी ऑफिस क्यों पहुंची। अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों का। मेरी लड़की सब घर में उसको छोड़ के मैं रीवा गई और फिर यहाँ लकी सिंह नाम का एक लड़का बहुती का है, अरविंद प्रताप सिंह का लड़का, मेरे घर में घुसकर दुष्कर्म किया। जब मैं लेके उसको गई नईगढ़ी और रिपोर्ट दर्ज कराई तो जेल चला गया। जेल से जब बाहर आया तो लड़की कहीं नईगढ़ी जाती थी, मोहगंज जाती थी अथवा कहीं भी जाती थी तो उसको छेड़खानी करता था और मारता पीटता था। उसकी फ़ोटो लगा के चिपका करके रोड में वायरल कर दिया था, जबकि वहाँ थाने में रिपोर्ट की गई तो उसकी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई आज तक। और फिर वो नहीं हुई, लड़की फिर से मोहगंज 7 तारीख को गई और वहाँ से आई बहुती एक लड़की और थी, आती थी हमारे घर, उसका बर्थडे था। जब बर्थडे था तो वो वहाँ बहुती में मिला और उसको मार पीट करके उसकी मोबाइल छुड़ा लिया, जबकि उसके पूरे बदन में अंगुली का निशान था। जब वो नईगढ़ी गई और वहाँ रिपोर्ट करने गई और बोली तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके खिलाफ स्वयं टीआई साहब ने मुकदमा दर्ज कर दिए और बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, उसकी गलती नहीं है, तुम कितने लड़कों को। और मेरी लड़की जब नईगढ़ी गई और मेरी मोबाइल लेकर के गई, वो लकी सिंह छुड़ा लिया था, तो मेरी मोबाइल लेकर के नईगढ़ी गई तो उसको जब्त कर लिए टीआई साहब। तो 12 बजे रात तक बैठी रही, मैं गई थी लेने उसको, तो टीआई साहब नहीं आवा। 3-4 लड़के हम गए थे, मेरा लड़का और 2 गांव के लड़के लेकर के गई थी, तो नहीं आने दिए। उसके साथ गाली गुप्ता किए और बोले वो नहीं जाएगी। तो हम वहाँ से चली आई। जब चली आई तो अभी तक मेरे लड़की का कोई पता नहीं है। मैं इधर फ़ोन लगाती हूँ उधर लगाती हूँ, कोई लोकेशन नहीं बताता है कि बता दे मेरे लड़की को कि कहाँ है। और मैं वहाँ जाती हूँ तो दाग के भगा देते हैं। और टीआई साहब बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी लड़की कहाँ चली गई, तुम ढूंढो उसको। मैं सर कहाँ ढूंढूँ? मैं ये चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी मेरे लड़की के साथ न्याय करें।